श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं और हार कर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध में के समय निराश असमंजस की स्थिति में दिखाई देता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया वह भागवत गीता के रूप में हमारे सामने कलयुग की भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है। गीता का पाठ इसे जानने के लिए आपको भागवत गीता सिर्फ पठन नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कई बार व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यवसायिक या ऐसे किसी विचार मुख से उलझा रहता है तो उसे उसके माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। अपने जीवन के उस मार्ग पर जब कोई भी व्यक्ति चलता है और उस कर्तव्य का पालन करता है तो वह व्यक्ति अच्छी तरीके से कर नहीं पाता, लेकिन वह यह नहीं जानता कि भागवत गीता के हर एक श्लोक में आपके जीवन के नए मार्ग को दर्शाता है, उलझनों को आपको सरल कर देता है और परेशानियों को दूर कर देता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उलझनों से भरे हुए हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि भागवत गीता के ऐसे श्लोकों को आपको स्मरण करना है। गीता को सिर्फ पढ़ने से ही आपके हृदय की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, आपके जीवन में नई मार्ग दिखने लगती है, आपका मन शुद्ध हो जाता है। आप उनके ऐसे श्लोकों को स्मरण करते हैं कि आपका जीवन अपने आप ही शुद्ध होने लगता है। उसकी कथाओं को सुने, उसकी बातों को सुने और अपने जीवन में जरूर उपयोग करें। हम इस वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में बताएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले दो शब्द धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इस जगत में हम जीवन जीते हैं और जीवन हमारा कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। ये हमारी कर्म भूमि है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अर्जुन जो गीता के शुरुआत में ही अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, किंतु वह अत्यधिक हताश और निराश, भ्रम, मोह में थे। हम भी अपने जीवन में इसी तरह से हताश, निराश और मोह और इस परिस्थितियों में उलझे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो समाधान देते हुए कहते हैं, हृदय की दुर्लभता, सारे श्रमों को पीछे छोड़कर सब कुछ आगे बुलाओ, आगे अपने हाथ को बढ़ाओ, अब तब आप आगे बढ़ोगे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को केवल शाब्दिक ही ज्ञान दिया था, अपितु उनको स्मरण भी करने लगे थे वो, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुआ। तो यही शुरुआती दो शब्द हमें जीवन के लिए गुण प्रेरित और दिशा प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? भागवत गीता का अर्थ है भगवान। अक्सर भागवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। यह भगवान का गीत है, इसलिए गीता का नाम गीता पढ़ी गया। और लिखा जाता है, क्रोध से भ्रम से पैदा हुआ, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हुआ, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मर जाता है तो मनुष्य अपना विवेक खो देता है और इसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खेलने वाली बातें सीखी हैं और उसमें लिखा भी है। हम शत्रु और समस्याओं को एक जैसा मान लेते हैं और उनको बहुत बड़ा मान लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि उनसे हम तो कुछ कर नहीं सकते, उनसे हम लड़ नहीं सकते। यही कारण है आपका पीछे होना, यही कारण है आपका परास होना। आप उससे हार जाएंगे।
पाएंगे, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में और अपने मन में यह भ्रम ना पालें कि आप हार जाएंगे, तो आप एक दिन देखिएगा सफल ज़रूर होंगे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।